Hello everyone, very good evening to all of you. I welcome you all to the Pre-Point channel. My name is Swati. So already हमने पावर बीआई फॉर द बिगनर्स ये सीरीज़ स्टार्ट की है, जहाँ पे पावर बीआई क्या होता है, किस तरीके से वर्किंग करनी है पावर बीआई यूज़ करके आपको। तो वीडियो 1 अगर अभी तक आपने देखा नहीं है तो देखिए, वहाँ पे हमने बताया है कि कौन कौन से ऐसे फील्ड है जहाँ पे पावर बीआई का यूज़ है। आज का वीडियो 2 रहेगा, जिसमें हम देखेंगे कि हाउ टू इंस्टॉल द पावर बीआई एंड गेटिंग स्टार्टेड विद द पावर बीआई डेस्कटॉप। तो किस तरीके से इंस्टॉलेशन करना है उसका सारा प्रोसीजर हम समझेंगे। सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या क्या रहेगा आपको, हाउ टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल द पावर बीआई, साइन इन करना है, डेस्कटॉप इंटरफेस क्या रहेगा और फर्स्ट विजुअल पावर बीआई का किस तरीके से रहेगा वो देखेंगे। सो दिस वीडियो इज़ स्पेशली फॉर इंस्टॉल, एक्सप्लोर एंड क्रिएट द पावर बीआई फाइल्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है कि कोई भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जब हम इंस्टॉल करते हैं हमारे सिस्टम पे, तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए, व्हाट आर द प्री रिक्वायरमेंट्स। सो विंडोज़ 10 और विंडोज़ 11 ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए आपके कंप्यूटर में। डेस्कटॉप ऐप 64 बिट का होना चाहिए। सो पावर बीआई डेस्कटॉप इज़ अ फ्री विंडोज़ एप्लीकेशन, इट डज़ नॉट रन नेटिवली ऑन अ मैक ओएस। ठीक है, तो विंडोज़ एप्लीकेशन है, आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ 10 या 11 होनी चाहिए। एटलीस्ट 4 GB ऑफ रैम यू हैव, आपके पास 4 GB ऑफ रैम होना चाहिए बिफोर इंस्टॉलेशन। रिकमेंडेड फॉर स्मूथ परफॉर्मेंस व्हेन वर्किंग विद द लार्ज डेटा सेट से के साथ आप जब वर्किंग करते हो। अ स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। इट नीडेड टू डाउनलोड द इंस्टॉलर, साइन इन एंड द लेटर पब्लिश रिपोर्ट्स ऑनलाइन। एंड फोर्थ वन इज़ अ फ्री माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट, अ पर्सनल वर्क और अ स्कूल ईमेल वर्क्स से आपको एक माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट क्रिएट करना है। यू विल क्रिएट और साइन इन विद इन दिस वीडियो 2। तो अभी तक मैंने जो भी बताया वो सारा कुछ हम क्या करेंगे आज के वीडियो में देखेंगे। आपको क्वेश्चन आएगा कि क्या मैम हमें कोडिंग या डेटाबेस का नॉलेज होना चाहिए। अगर आपका कंप्यूटर साइंस से बैकग्राउंड है, अगर आप बीसीए, बीसीएस, एमएससी, एमसीए के बैकग्राउंड से हो, तो डेफिनेटली मैं जो बता रही हूँ आपको समझ में आ रहा है। But rather than this, you are coming from the different field, from commerce, arts. So इसके लिए देखिए, there is a no prior coding और database experience is required to get started। तो आपको भी पावर बीआई सीखना है और आप आर्ट्स या कॉमर्स से भी बिलोंग करते हो, देन कोडिंग या डेटाबेस का रिक्वायरमेंट अभी नहीं है। ठीक है, नाउ वी सी 2 ways टू गेट द पावर बीआई डेस्कटॉप। तो पावर बीआई डेस्कटॉप आपको इंस्टॉल करना है। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि पावर बीआई एज अ सर्विस, पावर बीआई एज अ डेस्कटॉप, ये सारे कंपोनेंट्स हैं पावर बीआई के। अगर आपको पावर बीआई डेस्कटॉप चाहिए इंस्टॉल करके आपके लैपटॉप में या कंप्यूटर, देयर आर 2 ways टू गेट द पावर बीआई डेस्कटॉप। ऑप्शन 1 इज़ अ माइक्रोसॉफ्ट स्टोर। जैसे कि हमने देखा था स्टार्टिंग में, पावर बीआई इज़ द प्रोडक्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। तो आप तो डायरेक्टली इंस्टॉलेशन के लिए पावर बीआई स्टोर पे जा सकते हो या powerbi.microsoft.com इस वेबसाइट पे आप जा सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे अगर आप जा रहे हो तो इट इज़ बेस्ट फॉर द मोस्ट स्टूडेंट एंड होम यूज़र्स के लिए ये ऑप्शन अच्छा है। एंड इंस्टॉल ऑटोमेटिकली एंड अपडेट इटसेल्फ। तो जो भी इंस्टॉलेशन आप माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से करते हो, तो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट और होम यूज़र्स माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से ही पावर बीआई डेस्कटॉप का जो भी फाइल रहेगा वहीं से इंस्टॉल करेंगे। तो इससे क्या होगा, इंस्टॉलेशन भी ऑटोमेटिक होएगा और अपडेट्स भी आते हैं तो वो आपको पता चलेंगे। सेकंड ऑप्शन आपके पास है powerbi.microsoft.com। दिस इज़ बेस्ट फॉर द ऑफिस और वर्क मैनेज कंप्यूटर्स। ऑफिस वर्किंग के लिए ये वाला अच्छा है। डाउनलोड द .exe इंस्टॉलर डायरेक्टली फ्रॉम द powerbi.microsoft.com। ठीक है, तो 2 ऑप्शन हैं आपको पावर बीआई डेस्कटॉप इंस्टॉलेशन के। बोथ ऑप्शन इंस्टॉल द सेम फ्री एप्लीकेशन। इफ़ योर कॉलेज लैब रिस्ट्रिक्ट्स द माइक्रोसॉफ्ट स्टोर, यूज़ द डायरेक्ट डाउनलोड इंस्टेंट।
तो ठीक है, आपके पास दो ऑप्शंस है। एंड मेरा जो रिकमेंडेशन है, जो भी कैंडिडेट सीखना चाहते हैं या यूज़ करना चाहते हैं पावर BI डेस्कटॉप, तो वो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से इंस्टॉलेशन कर ले। सारी प्रोसेस वीडियो में हम देखेंगे। सो इंस्टॉलेशन स्टेप्स क्या क्या रहेंगे, तो आज का जो वीडियो रहेगा वहाँ पे हम स्टेप्स देखेंगे। और नेक्स्ट वीडियो जो आएगा, अगर आपको ये स्टेप्स फॉलो करके भी इंस्टॉलेशन में दिक्कत आ रही है तो डेस्कटॉप का एक्चुअल इंस्टॉलेशन वाला वीडियो भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। सो इंस्टॉलेशन स्टेप में हम देखते हैं कि सबसे पहले आपको करना है, ओपन द माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे जाना है, आपको गूगल पे जाके सर्च करना है पावर BI डेस्कटॉप, ठीक है। देन क्लिक ऑन द इंस्टॉल एंड वेट फॉर द डाउनलोड टू फिनिश, और आपको वहाँ पे इंस्टॉलेशन या डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको पावर BI डेस्कटॉप पे क्लिक करोगे तो वो फाइल को इंस्टॉल कर लेना है। नाउ लॉन्च द पावर BI डेस्कटॉप फ्रॉम द स्टार्ट मेनू वंस इंस्टॉल। जैसे ही आपका इंस्टॉल हो जाएगा पावर BI डेस्कटॉप, तो आपको लॉन्च करना है, जो कि आप स्टार्ट मेनू में जाके लॉन्च कर सकते हो। ओके, नाउ एक्सेप्ट द लाइसेंस टर्म्स ऑन द फर्स्ट लॉन्च। जैसे ही फर्स्ट लॉन्च आएगा तो आपको लाइसेंस टर्म्स एक्सेप्ट करने के लिए बोलेगा, तो आप उसे एक्सेप्ट करें। एंड क्लोज द वेलकम स्क्रीन टू रीच द ब्लैंक रिपोर्ट कैनवास, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इंस्टॉलेशन के ये स्टेप है, इजी स्टेप है। आई होप आपको समझ में आ रहे हैं। सो इंस्टॉलेशन टिपिकली टेक्स द अंडर 5 मिनट्स ऑन अ नॉर्मल ब्रॉडबैंड कनेक्शन। अगर इंटरनेट कनेक्शन आपका अच्छा है तो विद इन 5 मिनट्स आपका इंस्टॉलेशन पावर BI डेस्कटॉप का हो जाएगा, ठीक है। तो इंस्टॉलेशन के वक्त अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप फ्रैंकली कमेंट में आपका क्वेश्चन टाइप करें, आई विल आंसर ऑन दैट ऑल्सो। So sign in to the Power BI. So you can build the reports in Power BI desktop without sign in. Signing in unlocks the features you will need later in this series. ठीक है. So publish reports to Power BI service. It can share the dashboards online and view them from any device. जैसे हमने देखा था Power BI सर्विस भी है, तो उसका यूज़ है कि आपको ये जो डैशबोर्ड है ऑनलाइन व्यू करने हैं या शेयर करने हैं, तब आपके पास पावर BI सर्विस वाला ऑप्शन होना चाहिए। एक्सेस ऑर्गेनाइजेशनल डेटा सोर्सेज, कनेक्ट टू द शेयर डेटा सेट एंड डेटा सेट योर कॉलेज और द वर्क प्लेस मैनेजेस एंड कीप योर वर्क सिंक्रोनाइज। जब भी आपके वर्क को सिंक्रोनाइज रखना है तो आप पावर BI एज अ सर्विस, पावर BI सर्विस को इंस्टॉल करें। सो साइनिंग इज़ द ऑप्शनल फॉर प्रैक्टिस बट रिकमेंडेड बिफोर वीडियो होती। तो आप सभी ने क्या करें, आपका जो भी ईमेल है उससे आप साइन इन ज़रूर कर ले। तो साइन इन करने के लिए आपको टॉप राइट कॉर्नर ऑफ पावर BI डेस्कटॉप पे जाना है और टॉप राइट कॉर्नर में आपको साइन इन का ऑप्शन दिखेगा। नाउ पावर BI डेस्कटॉप फर्स्ट लुक किस तरीके से रहेगा, तो नेक्स्ट वीडियो में विजुअलाइज एक कंप्लीट वीडियो हम इंस्टॉलेशन का लेके आएंगे। तो उसके लिए मुझे इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्स दिखना चाहिए। सो पावर BI डेस्कटॉप फर्स्ट लुक में क्या क्या आपको दिखेगा, तो एरियाज़ है जैसे कि रिबन, रिपोर्ट कैनवास, फील्ड पैन, विजुअलाइजेशन पैन एंड फिल्टर पैन। तो इतनी चीज़ें रहेंगी, वन बाय वन हम समझेंगे कि ये किस लिए होता है। सो जैसे ही आप पावर BI इंस्टॉल कर लोगे और रिपोर्ट आपके सामने जनरेट होगी, तो रिबन में आपको दिखेंगे होम, इंसर्ट, मॉडलिंग एंड व्यू कमांड्स के ऑप्शन दिखेंगे। देन रिपोर्ट कैनवास में द ब्लैंक पेज वेयर द विजुअल्स आर प्लेस एंड अरेंज। फील्ड का जो ऑप्शन दिखेगा वहाँ पे लिस्ट एवरी टेबल कॉलम फ्रॉम योर लोडेड डेटा। विजुअलाइजेशन में से आपको चार्ट टाइप्स एंड फॉर्मेटिंग ऑप्शंस फॉर द सेलेक्टेड विजुअल दिखेंगे। एंड फिल्टर पैन में आपको नैरोस डेटा शोन ऑन द विजुअल अ पेज और द होल रिपोर्ट के बारे में आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। नाउ गेटिंग डेटा इन, किस तरीके से आपको अभी डेटा को, एक्सटर्नल डेटा है तो उसको किस तरीके से आपको पावर BI डेस्कटॉप पे यूज़ करना है। सो क्लिक द गेट डेटा ऑन द होम रिबन। होम रिबन पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा गेट डेटा, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। दिस ओपन्स द कनेक्टर लिस्ट, एक्सेल इज़ अ गुड फर्स्ट चॉइस। तो जैसे ही आप स्टार्ट करोगे तो गेट डेटा वाला ऑप्शन जहाँ भी आपको दिख रहा है वहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने होम रिबन पे एक कनेक्टर ओपन होगा और वहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस रहेंगे। तो एक्सेल आपको क्या करना है, एक्सेल से आपको डेटा लेना है। एक तो एक्सेल को आपको सेलेक्ट करना होगा, सेलेक्ट योर फाइल ऑन अ सोर्स। तो एक्सेल में भी आपके पास जो भी
टेबल वाले फाइल्स या डेटा ऑलरेडी सेव किए हुए फाइल्स होंगे, तो उसमें से एक फ़ाइल को आप क्या करें, सेलेक्ट करें, ब्राउज टू द वर्क बुक एंड चूज़ द शीट और अ टेबल और टू लोड। तो उन्हें आपको सेलेक्ट करके लोड करना है, प्रीव्यू बिफोर लोडिंग, और लोड होने के पहले वो कैसे दिखेगा वो प्रीव्यू भी आपको दिखने मिलेगा। ठीक है, सो पावर BI शोज़ अ प्रीव्यू सो यू कैन कन्फर्म द राइट डेटा इज सेलेक्टेड और ना। तो प्रीव्यू आपको दिखाता है कि जो फाइल आपको सेलेक्ट करनी थी आपने वही सेलेक्ट की है या नहीं, ये देखने के लिए प्रीव्यू ऑप्शन होता है। नाउ चूज़ लोड और ट्रांसफॉर्म द डेटा। लोड ब्रिंग्स द डेटा इन एज ट्रांसफॉर्म डेटा ओपन्स द पावर क्यूरी फॉर द क्लीनअप फर्स्ट। ठीक है, तो प्रैक्टिकली हम इनका इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, बट स्टार्टिंग में आपको स्टेप्स समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फॉर एग्जांपल गेट डेटा, उसके बाद आपने एक्सेल को चूज़ किया, उसमें से आपने एक्सेल में से आपके पास बहुत सारे फाइल्स हैं, शीट्स है, तो उसमें से आपने स्टूडेंट डॉट फाइल ली और उसको हमने क्या किया, लोड कर दिया। ठीक है, सो क्विक स्टार्ट योर फर्स्ट विजुअल किस तरीके से रहेगा। सो इन द फील्ड पैन टिक द चेक बॉक्स नेक्स्ट टू द कॉलम। आपको क्या करना है, फील्ड पैन में जाके टिक द चेक बॉक्स जो दिख रहा है नेक्स्ट टू द कॉलम, उसे टिक करना है। पावर BI क्रिएट्स अ डिफ़ॉल्ट विजुअल ऑटोमेटिकली। जैसे ही आप चेक बॉक्स को क्लिक करते हो तो पावर BI क्या करेगा, एक डिफ़ॉल्ट विजुअल उस डेटा का ऑटोमेटिकली जनरेट करेगा। इन विजुअलाइजेशन पेन क्लिक अ डिफरेंट चार्ट आइकॉन टू चार्ट टाइप। तो आप क्या कर सकते हो, अलग अलग चार्ट आइकॉन या चार्ट टाइप में भी आपके डेटा को चेंज कर सकते हो। ड्रैग अ सेकेंड फील्ड ऑन टू द विजुअल टू ऐड द डिटेल्स एंड रीसाइज एंड रीपोजिशन द विजुअल ऑन द कैनवास। तो आपको फील्ड जो भी है सेकेंड फील्ड ऑन टू द विजुअल टू ऐड द डिटेल्स आपको ऐड करें तो आप फील्ड ऐड कर सकते हो, एंड रीसाइज एंड रीपोजिशन द विजुअल्स ऑन द कैनवास भी आप कर सकते हो। नाउ वी सी द हाउ टू सेव योर वर्क। जो भी आपने किया है उसे किस तरीके से सेव करना है। सो फाइल फॉर्मेट इसके लिए रहेगा पावर BI के लिए .pbix। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि फाइल फॉर्मेट क्या रहेगा, .pbix। सो पावर BI डेस्कटॉप सेव्स योर रिपोर्ट डेटा एंड विजुअल्स इन अ सिंगल फाइल में स्टोर करता है। जो भी आपका रिपोर्ट से डेटा है और विजुअल से उनको एक सिंगल फाइल में ही सेव करेगा। सेव लोकली फर्स्ट, आप क्या कर सकते हो, लोकली फाइल को सेव करो, जैसे कि यूज़ Ctrl+S करो, फाइल में जाके आप डायरेक्टली सेव करो, जस्ट लाइक एनी अदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फाइल। जिस तरीके से आप कोई भी आपकी सिंपल फाइल को सेव करते हो Ctrl+S करके, उसी तरीके से आपको फाइल को सेव करना है। एंड पब्लिश लेटर, और पब्लिश बाद में करना है। वंस द साइन इन फाइल पब्लिश सेंड अ कॉपी टू पावर BI सर्विस टू शेयर द ऑनलाइन। वहाँ पे ऑप्शन दिखेगा, अगर आप पब्लिश करते हो तो आपको अगर किसी को शेयर करना है तो आप आपकी फ़ाइल को क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। तो ये एक फर्स्ट फाइल किस तरीके से हमें जनरेट करनी है, और जो भी आपका डेटा है उसे ग्राफ फॉर्म में किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है विजुअलाइज फॉर्म में, वो मैंने आपसे यहाँ पे शेयर किया है। अब आई होप यू लाइक दिस। कीप अ क्लियर फाइल नेम सच एज द स्टूडेंट रिपोर्ट v1.pbix। तो एक्सटेंशन इम्पॉर्टेंट रहेगा pbix। ठीक है, एज योर प्रोजेक्ट ग्रो। नाउ टुडेज़ रिकैप। आज के वीडियो में हमने क्या क्या देखा, तो चेक द सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या क्या होनी चाहिए, सबसे पहले मैंने आपसे वो शेयर किया। देन इंस्टॉलेशन के स्टेप्स हमने देखे। साइन इन ऑप्शनल है, बट करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आपके ईमेल से साइन इन कर लो। लोड डेटा एंड बिल्ड द विजुअल्स। आई होप आपको क्लियरिटी आ रही है कि पावर BI किस तरीके से वर्क करता है। सो व्हाट वी लर्न टुडे, द रिक्वायरमेंट एंड द डाउनलोड ऑप्शंस किस तरीके से आपको यूज़ करने हैं, इंस्टॉलिंग एंड साइन इन द डेस्कटॉप इंटरफेस एंड लोडिंग द डेटा एंड योर फर्स्ट विजुअल फाइल। सो नेक्स्ट वीडियो इज़ फॉर क्लीनिंग एंड शेपिंग द डेटा विद द पावर BI क्यूरी। तो ये था एक ऑटोमेटिकली फाइल को जनरेट करना। नाउ वी सी द किस तरीके से आप क्लीनिंग एंड शेपिंग डेटा को शेप कर सकते हो विद द पावर क्यूरी का यूज़ करके। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है, इम्पॉर्टेंट लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और आपके जो भी डाउट्स हैं आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है, जितना रिस्पॉन्स वीडियो को मिलेगा उतना ही हम डिटेल में इसके जाएंगे। एंड नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा वहाँ पे मैं एक्चुअल इंस्टॉलेशन आपको बताऊँगी।
तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर इंस्टॉल लिखें, तो इंस्टॉलेशन हम साथ में ऑनलाइन आके भी करेंगे, अदरवाइज़ मैं उसका वीडियो आपको पोस्ट कर दूँगी। सो इफ़ यू like the video then don't forget to like, share and subscribe our channel. Thank you.